नमस्कार साथियों, आज हमारी टेट वीडियो की पर्यावरण प्रदूषण में वीडियो नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वायु प्रदूषण का कारण है। हमारे ऑप्शन हैं धूल, धुआं, गैस या फिर सभी। तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। धूल, धुआं और गैस ये सभी वायु प्रदूषण के कारण हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जल शुद्धि हेतु हम क्या करते हैं? उबालना, छानना, क्लोरीनीकरण या फिर उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो ये जितनी भी विधियाँ ऊपर दे रखी हैं, उबालना, छानना और क्लोरीनीकरण, ये सब जल शुद्धि हेतु उपयोग होती हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरीन का उपयोग कहाँ होता है? हमारे ऑप्शन हैं जल शुद्धि, रोग फैलाना, खाद बनाना या फिर कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल शुद्धि। क्लोरीन का उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। पुराने समय में जब पानी कुओं से निकाला जाता था तो उसमें क्लोरीन डाल दी जाती थी उसको साफ करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाहन प्रदूषण रोकने हेतु क्या करना है? हमारे ऑप्शन हैं कम उपयोग, सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग या फिर सभी। तो इसमें हमारा आंसर बैठता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। कम उपयोग, सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग कहते हैं कि कार शेयरिंग करना। अगर एक ही गंतव्य पर कई लोग जा रहे हैं तो वो एक ही कार का प्रयोग करेंगे, तो उससे प्रदूषण कम होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक हथियार होते हैं गैस, तरल, ठोस या फिर सभी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। रासायनिक हथियार तीनों अवस्थाओं में होते हैं, गैस, तरल एंड ठोस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रमुख प्रदूषक NO2, CO, CO2 या फिर सभी। तो देखिए, भारत में जो प्रदूषक हैं प्रमुख वो ये सभी हैं, तीनों की तीनों गैस हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर आंसर बैठता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। तो ये मैं पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि मुख्य प्रदूषक गैसें कौन सी होती हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीथेन का स्रोत है। हमारे ऑप्शन हैं धान का खेत, गेहूँ, कपास या फिर मक्का। हमारा इसमें आंसर बैठेगा मीथेन का जो स्रोत है वो धान का खेत है। ये देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, टेट में कई बार आया हुआ है कि मीथेन का स्रोत क्या है। तो धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषैले प्रदूषक हैं। हमारे ऑप्शन हैं पारा, प्लास्टिक, धूल, धुआं। तो इसमें जो सबसे विषैला हमारा प्रदूषक होता है इन सब में है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SO2 का स्रोत, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का स्रोत है फैक्ट्री, वाहन, कोयला या फिर सभी। तो देखिए, SO2 का स्रोत हमारा ऑप्शन बैठता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। फैक्ट्री, वाहन और कोयला जलने से SO2 गैस निकलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खतरनाक सल्फर यौगिक है SO2, H2S, SF6 या फिर सभी। तो देखिएगा, जो सबसे ये सारे ही सल्फर के यौगिक हैं और सबसे खतरनाक यौगिक जो इनमें है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अम्ल वर्षा का कारण है SO2, CO2, O2 या फिर N2। तो इसमें भी हमारा जो ऑप्शन अभी सबसे खतरनाक जो चीज़ हमने बताई थी अभी ऊपर, वही हमारा सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का कारण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CO2 से ताप बढ़ता है क्योंकि IR, यानी कि इंफ्रारेड अवरक्त विकिरण। IR का मतलब क्या हुआ? इंफ्रारेड, जिसे कहते हैं अवरक्त विकिरण। अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणें कहते हैं उन्हें रोकता है, एक्सरे रोकता है या फिर सभी। तो देखिए, CO2 का जो ताप बढ़ने का कारण है हमारा आंसर बैठता है ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त विकिरण जो पृथ्वी से वापस जाता है उसे ये वातावरण में रोक लेता है और इससे वातावरण की गर्मी बढ़ जाती है और तापमान बढ़ जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि पद्धति कौन सी है? हमारे ऑप्शन हैं समुच्च जुताई, फसल चक्र, जल प्रबंधन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CO2 वृद्धि के कारण हैं। हमारे ऑप्शन हैं ईंधन जलाना, वनों की कटाई, औद्योगिकरण या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए CO2 वृद्धि के ये सभी कारण हैं, ईंधन जलाना, वनों की कटाई, औद्योगिकरण। तो हमारा ऑप्शन बैठता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तापमान वृद्धि के कारण हैं। हमारे ऑप्शन हैं CO2, CFC, CH4 या फिर सभी। तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं कि तापमान वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, और उसके लिए जो मेन 6 गैसेज होती हैं वो आपको याद रखना है। CO2 सबसे मुख्य ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड हुई। इसके बाद CFC भी हमारा इसी में आता है, मीथेन, CH4 भी आता है। 3 ये हो गई हैं और जो बाकी 3 बची हैं वो एक आती है हमारी जलवाष्प H2O, जलवाष्प हो गई। और इसके अलावा है हमारी N2O गैस है और इसके बाद है ओजोन गैस। तो 3 ये वाली गैस हमारी हुई और 3 ये 6 गैसेस मेन कारण होती हैं ग्लोबल वार्मिंग का। बिल्कुल दिमाग में अपने सेट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक ताप प्रभाव, हिमनद पिघलना, समुद्र स्तर बढ़ना या मौसम परिवर्तन या फिर सभी के सभी। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। वैश्विक ताप जब बढ़ता है तो उसका प्रभाव ये सब होता है, हिमनद भी पिघलते हैं, समुद्र स्तर बढ़ता है, मौसम परिवर्तन होता है, और यानी कि इसका है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताप वृद्धि के कारण अनुसंधान कमी, संसाधन कमी, प्रदूषण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रदूषण। ताप वृद्धि का कारण क्या है? प्रदूषण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फसल उत्पादन घटने का कारण हमारे ऑप्शन हैं जलवायु परिवर्तन, मिट्टी खराब, उर्वरक कमी या फिर सभी। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। ये सारे कारण फसल उत्पादन घटने के हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक वायु प्रदूषण कहाँ पर है? अमेरिका, चीन, भारत या जापान। तो इसमें जो इन चारों देशों में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण है और हमारे लिए बड़े ही शर्म की बात है, हमारा देश भारत, हमारा अपना प्यारा भारत वायु प्रदूषण में सबसे खतरनाक स्थिति। अभी अभी IQ ईयर 2025 की रिपोर्ट जो मार्च 2026 में ही जारी हुई है उसमें पूरे विश्व का 6वें नंबर का सबसे प्रदूषित देश हमारा भारत है। और ये बहुत शर्म की बात है कि हमारी जो राजधानी नई दिल्ली है वो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है। नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है और हमारे यूपी का लोनी 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। इस बारे में सबसे ज़्यादा अवेयर होने की हम लोगों को ज़रूरत है और सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। तथ्यों को हमें ध्यान में रखना है। इस रिपोर्ट में जो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे देश रहा है वो पाकिस्तान रहा है, नंबर 2 पे बांग्लादेश है, नंबर 3 पे ताजिकिस्तान, नंबर 4 पे चाड, नंबर 5 पे कांगो और छठे नंबर पे हमारा भारत है। चाइना हमसे काफ़ी नीचे आ रहा है, वो लगभग 12वें-13वें स्थान पे है और अमेरिका भी काफ़ी नीचे है। तो इसमें ये चीज़ हमारी पिछले 2 साल से भारत लगातार सबसे प्रदूषित देश चीन से ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, जबकि कुछ सालों पहले चीन भारत से ज़्यादा प्रदूषित था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताप वृद्धि का प्रभाव है बर्फ़ पिघलना, जल स्तर बढ़ना या फिर मौसम बदलना। या हमारा आंसर बैठता है ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कारण ताप वृद्धि के प्रभाव से होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समुद्र स्तर वृद्धि 2070 तक
1 मीटर, 2050 तक 2 मीटर, 2100 तक 3 मीटर या फिर कोई नहीं। तो जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव एक होता है वो होता है समुद्र स्तर में वृद्धि, जो कि लगातार होती जा रही है। तो ये जो हमारा इसमें वृद्धि का अनुमान है, कुछ वैज्ञानिक अनुमान लग चुके हैं, वो कह रहे हैं कि 2100 तक लगभग 0.5 मीटर से 1 मीटर तक की समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस डाटा के अकॉर्डिंग हमारा कोई ऑप्शन फिट नहीं बैठता, तो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोयला जलाने से कौन सी गैस निकलती है? CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सभी। तो इसका हमारा आंसर बैठता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। कोयला जलाने से ये सभी खतरनाक गैसें निकलती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक ताप बढ़ने पर क्या होगा? जैव विविधता घटेगी, जल स्तर बढ़ेगा, फसल प्रभावित हो गई, रोग बढ़ेंगे या फिर ये सभी सही हैं? तो देखिए, हमारे जो ये वैश्विक ताप का प्रभाव है, इसमें ये सारे के सारे कारण सही हैं। ये सब इसके कारण होंगे। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो जैव विविधता भी घटेगी, जल स्तर बढ़ेगा, फसल प्रभावित होगी, रोग भी बहुत बढ़ेंगे। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सभी सही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं। हमारे ऑप्शन हैं कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, डाइऑक्सीजन व बेंजीन। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो बैठता है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। हमारे ऑप्शन हैं गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत या मूंगफली का खेत। तो याद रखिएगा इसको, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धान का खेत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।